बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 25 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा लास्ट लेसन में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 का। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड आउट की थी बाय डिस्क्रिमिनेंट, और फिर उसको वेरीफाई किया था बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए आपके होमवर्क में दिए थे। पार्ट नंबर 3 बेटा हम सॉल्व करते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 16x² - 24x + 9 = 0। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप कंप्लीट मार्कर से लिखेंगे। जी बेटा, यहाँ पे हम पहले वैल्यू निकालते हैं ए बी सी की। हेयर a = 16, b की वैल्यू हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ x is -24 and c is the constant term and the constant term is 9। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लिखते हैं b² - 4ac। जी बेटा, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू हम पुट करेंगे -24 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 16 और c की वैल्यू हम पुट करेंगे 9। जी बेटा, -24 स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं। 24 स्क्वायर तो हमारे पास आंसर आ गया 576। -4 × 16 × 9, 4 × 16 × 9। जी बेटा, आंसर हमारे पास 576 कैंसल आउट। सो आंसर हमारे पास 0। डिस्क्रिमिनेंट = 0। जी बेटा, अब बताइए नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट = 0। कंडीशन नंबर 3। जी बेटा, जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है तो नेचर क्या होती है? द रूट्स आर रियल या रैशनल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल लिख लें या रैशनल लिख लें। रूट्स रियल, रैशनल एंड इक्वल। जी बेटा, अब इसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है कि जो हमने नेचर लिखी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब हमने इसको प्रूव भी करना है कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या इक्वल हैं। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं बेटा हम। जी, वेरिफिकेशन के लिए हम दोबारा इक्वेशन लिखते हैं 16x² - 24x + 9 = 0। फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 9। जी बेटा, 144 के हमें फैक्टर्स चाहिए प्लस माइनस करने से 24 आए। 12 × 12। जी बेटा, 12 × 12, 12 144। अब इनको ऐड करें तो हमारे पास 24 आता है। जी बेटा, 16x² - 12x + 9 = 0। जी बेटा, इन टू टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? जी 4x कॉमन, रिमेनिंग इज़ 4x - 3। जी बेटा, इन टू टर्म्स में से हमारे पास 3 कॉमन, रिमेनिंग इज़ 4x - 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीट फैक्टर हमारे पास 4x - 3 and remaining is 4x - 3 that is equal to 0. Now 1 time 4x - 3 is equal to 0 and 1 time 4x - 3 is equal to 0. जी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4 और यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 3 और 4 को ला के डिवाइड करेंगे तो 3/4। जी बेटा, देखिए नेचर क्या लिखी थी आपने? द रूट्स आर रियल। जी बेटा, 3/4 रियल या रैशनल। जी बेटा, 3/4 रैशनल एंड इक्वल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट = 0। अब ये देखिए 3/4 रूट्स इक्वल हैं और क्या है? रैशनल। सो वेरिफिकेशन से हमें ये मालूम हो गया
कि हमने जो डिस्क्रिमिनेंट ने हमें नेचर बताई थी रूट्स की, वो नेचर ठीक है। जी बेटा, इनको हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो नेचर क्या लिखेंगे? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप? इर्रेशनल एंड अनइक्वल। जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac आंसर 0 आया। रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ये देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आया था। हमने नेचर लिखी रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल और वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के बाद हमने जो नेचर की स्टेटमेंट लिखी थी वो भी बिल्कुल करेक्ट है। रूट्स 3/4 बोथ रैशनल एंड बोथ इक्वल भी हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है बेटा जी। पार्ट नंबर 4 इसका हम सॉल्व करते हैं अब। जी बेटा, जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में आपने स्टेटमेंट लिखनी है सो द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। स्टेटमेंट आप वेरिफिकेशन के बाद दोबारा लिखेंगे। जी बेटा, पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है 3x² + 7x - 13 = 0। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा, अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड आउट करने के लिए हम a b c की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू हमें क्या गिवन है? कोफिशिएंट ऑफ x² 3। जी, द वैल्यू ऑफ b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 7 एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ -13। जी बेटा, अब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट में अब a b c की वैल्यू पुट करते हैं। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू बेटा हमें गिवन है। b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 7। जी, और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13। जी बेटा, b² तो 7² -4, a की वैल्यू हमें 3 गिवन है और c की वैल्यू हमें गिवन है -13। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 7² हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4 × 3 × 13, 4 × 3 × 13। जी बेटा, क्या आंसर आ गया हमारे पास? 156। 156 + 49 तो हमारे पास आंसर आ गया 205। डिस्क्रिमिनेंट 205। जी बेटा, अब देखिए 205 ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम नेचर लिखते रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 तो है, पॉजिटिव तो है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम नेचर क्या लिखेंगे? द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। जी बेटा, अब हम इस स्टेटमेंट की ज़रा करते हैं वेरिफिकेशन। जी, वेरिफिकेशन के लिए हम गिवन इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है 3x² + 7x - 13। 3x² + 7x - 13 = 0। 13 कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 13 3 = 39। 39 के फैक्टर्स प्लस माइनस करने से हमारे पास 7 आना चाहिए। जी बेटा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। हेयर a = 3, b = 7, c = -13। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट हो सकें। -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। x = b की वैल्यू पुट करते हैं 7 + -7² - 4। a की वैल्यू हमारे पास 3, c की वैल्यू 13 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 × 3। जी बेटा, x = -7 + -49 माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अभी हमने ये ऊपर सॉल्व किया। 156 डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6 स्क्वायर रूट। x = -7 + -49 + 156 बेटा जी 205 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 6।
जी बेटा, अब हम इनको प्लस माइनस के साथ सेपरेट करके लिखते हैं। -7 प्लस 205 डिवाइडेड बाई 6 एंड x इक्वल टू -7 माइनस 205 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए बेटा, ये बोथ आर इरेशनल, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ 205 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर आता है। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 205 अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 14.31। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अनईक्वल ये है -7 प्लस √205 डिवाइडेड बाई 2, और ये है -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 205 डिवाइडेड बाई 6। तो वेरिफिकेशन हो गई, रूट्स आर इरेशनल एंड अनईक्वल। सो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनईक्वल। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, नेचर हमने फाइंड आउट कर ली और वेरिफिकेशन भी कर ली कि डिस्क्रिमिनेंट ने हमें गिवन इक्वेशंस की नेचर के बारे में जो कुछ बताया था हमने वेरिफिकेशन के बाद उसको वेरीफाई भी कर लिया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। अगर इक्वल टू ज़ीरो होता तो फिर हम बेटा इसको इक्वेशन कहते। अभी क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमें गिवन है। एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे हैं इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा आफ्टर सोल्यूशन यहाँ हमें एक इक्वेशन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट द गिवन एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो फिर हम बेटा के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द गिवन एक्सप्रेशन will be perfect square if डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखेंगे और बेटा के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में हमें क्या गिवन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ के स्क्वायर एंड बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जी बेटा, अब ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है? 2 इंटू के प्लस 1। और सी की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पे क्या गिवन है? कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है 4। जी बेटा, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। कब परफेक्ट स्क्वायर होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हम 0 रखेंगे। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब यहाँ पे आप बी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमें गिवन है के स्क्वायर और सी की वैल्यू हमें गिवन है 4, डैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और के प्लस 1 होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, ब्रैकेट आप लगाएंगे और स्क्वायर ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 4 दर 16 के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के स्क्वायर प्लस 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 के माइनस 16 के स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, लाइक टर्म्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 4 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, सो रिमेनिंग इज़ माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के
प्लस 4 डेट इज़ इक्वल टू 0। अरेंज करके बेटा हमने इसको लिख लिया। अब देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन से पहले हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन यहाँ से लेंगे। जी बेटा -4 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन भी हम कॉमन लेंगे। 4 3 12, 3k स्क्वायर -2k एंड -1 डेट इज़ इक्वल टू 0। -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 0 के नीचे डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। 3k स्क्वायर -2k -1 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 3 1s are 3, 3k स्क्वायर -3k प्लस k -1 डेट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2। जी बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 3k कॉमन, रिमेनिंग इज़ k -1 प्लस 1 कॉमन नेक्स्ट 2 टर्म में से k -1 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है k -1, रिमेनिंग इज़ 3k प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 0। नाउ 1 टाइम k -1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम 3k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 1 और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास +1 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर -1 और 3 को डिवाइड करेंगे -3। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ k। ठीक है बेटा, k इज़ इक्वल टू -1/3 एंड 1 डेट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ k। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट में हम गिवन एक्सप्रेशन से a b c की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हमारे पास k की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आएंगी।